चलो तो आज क्या चीज पढ़ाएंगे बताओ, क्या चीज पढ़ाए आज? प्रोनाउन के बारे में। सब इधर देखेगा, ठीक है? प्रोनाउन क्या चीज? प्रोनाउन। बताओ प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है? ग्रामर पढ़े हुआ है? ग्रामर ग्रामर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्याकरण। ग्रामर को इंग्लिश में व्याकरण कहते हैं। चलो ठीक है। तो प्रोनाउन के बारे में जानता है क्या चीज है? प्रोनाउन के बारे में नहीं। बोलो हाँ या ना। नहीं। प्रोनाउन के बारे में नहीं जानता है। चलो अच्छा ये बताओ, ये क्या चीज लिखे हैं? तुम, ये आप, ये मैं, ये वह, और ये उसका, उसकी, ये वाला इसकी, इसकी। ये हम लोग। तो इसके बारे में सब गोटे जानता है, सब कोई जानता है ना इसके बारे में, है ना? इसी को प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तुम क्या है? प्रोनाउन है। आप क्या है? प्रोनाउन है। मैं क्या है? प्रोनाउन है। वह क्या है? प्रोनाउन है। उसका उसकी प्रोनाउन है। इसका इसकी हम लोग प्रोनाउन है। सब क्या है? प्रोनाउन है। चलो तो हिंदी में भी अगर तुम ऐसे हिंदी में इसको प्रोनाउन बोलते हैं और इंग्लिश में तुम का यू हो जाता है। तुम का क्या होता है? यू। आपका भी यू। आपका यू। सबको मालूम है। मैं का आई, मैं का आई, वह का ही भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं। ही भी लिखते हैं और सी भी लिख सकते हैं। ही किसके लिए प्रयोग होता है? वाह। ही किसके लिए प्रयोग करते हैं? लड़का के लिए। जब भी लड़का रहता है और वह रहता है तो हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? कौन से प्रोनाउन का? ही का प्रयोग करते हैं। और सी किसके लिए प्रयोग करते हैं? जब लड़की होता है। क्या होता है? लड़की। तो जब लड़की रहेगा तो हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? सी का। और जब लड़का रहेगा ही का। लड़की रहेगा तो सी का, और लड़का रहेगा तो ही का। ही। उसका उसकी का क्या होता है? उसका उसकी। बताओ, बताए थे सब। क्या होता है रहीना? उसका उसकी। तुम बोलो क्या होगा उसका उसकी का? उसका उसकी का हिज याद है? हिज हर, है ना? हिज मतलब भी उसका उसकी, हर मतलब भी उसका उसकी। जब लड़का रहता है तो हिज लड़का के लिए, और लड़की रहती है तो हर लड़की के लिए। बताए थे? जी सर। हाँ। और इसका इसकी का क्या होता है? इसका इसकी आई इट। इसका इसकी इट। इसका इसकी का इट। तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? इसका इसकी। लड़का के लिए कि लड़की के लिए? लड़का के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लड़की के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई जानवर हो उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई पेड़ पौधा हो तो उसके लिए भी। हाँ। या कोई भी चीज हो, सबके लिए है हम ईट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? ईट का मतलब यह भी होता है। क्या होता है? यह। ईट का मतलब यह हो सकता है, वह हो सकता है, सब चीज होता है। ठीक है? चलो हम लोग का क्या होता है? हम लोग का वी। हम लोग का वी। ठीक है? तो वी। चलो तो यू इंग्लिश में इसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन ये क्या है? सब इंग्लिश में है। आई, सी, हिज, हर, वी। ये सब क्या है? इंग्लिश में प्रोनाउन इसको बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोल सकते हैं। ठीक है? तो प्रोनाउन सबको हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना? खाली समझाना था किसमें किसको क्या चीज बोलते हैं। ये नहीं ना बताए थे कि इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे कि क्या चीज बोलेंगे। ठीक है? क्या है? प्रणाम नहीं, प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन।
आ गया दिमाग में समझ? सेट। चलो तो अब इसको अगर मिटाएंगे तो बोल सकता है कि अंजादी है। चलो तो ये बताओ, ईट प्रोनाउन है कि क्या है? प्रोनाउन यू, प्रोनाउन सी, प्रोनाउन हिज। प्रोनाउन चलो और मेरी, ये मेरा मेरी याद है? मेरा मेरी तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? प्रोनाउन प्रोनाउन बोल सकते हैं। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? प्रोनाउन प्रोनाउन कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मेरी का क्या होता है? मी। माई माई होता है ना। और लास्ट में एक और चीज बताए थे, माई माइन बताए थे। तो इसका ये भी हो सकता है, मेरा मेरी का माई भी हो सकता है और माइन भी हो सकता है। माइन भी। जब भी सेंटेंस लिखवाते थे तो लास्ट में लिखता था सेंटेंस के अंतिम में माइन कर देना, माइन कर देना, बताए थे ना, याद है? हाँ, तो यही प्रयोग करवाते थे। ठीक है, चलो। और हमारा हमारी, हमारा हमारी याद है? जी हमारा हमारी के लिए क्या चीज प्रयोग करते थे? आवर मतलब भी हमारा हमारी हो सकता है और आवर्स मतलब भी हमारा हमारा हमारी। आवर्स कहाँ यूज करते हैं? सेंटेंस के सबसे लास्ट में। सेंटेंस जब लिखते हैं तो उसके लास्ट में प्रयोग करते हैं। याद है सबको? चलो और भी कुछ प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि यह का क्या होता है? दिस, याद है ना? वह का क्या होता है? डैट। कनेक्ट कर डैट क्या होता है? वह का डेट डैट। ये सब याद है ना? ये सब क्या है? प्रोनाउन है। सब क्या है? प्रोनाउन तो इतने प्रोनाउन के बारे में तुम लोग जानता है, पहले ही बताए थे। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अभी सबको समझने में कोई कठिनाई हुआ? नहीं, क्योंकि पहले इस तरीके से नहीं बताए थे। पहले जब भी सेंटेंस लिखवाते थे, मतलब ट्रांसलेशन बनवाते थे, उसी समय तुम लोग इस्तेमाल किया था ना इसका? क्या था कि ना? जी सर किया था। तो अभी देखो, अभी दिमाग में पूरा सेट हो गया। आसान तरीका क्या लगा है? पहले पढ़ लेने के बाद ये इसके बारे में जानने में अच्छा लगा, इसको जी सर समझ में भी आ गया, क्योंकि ये सब चीज़ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो तो और भी चीज़ें बताएं। चलो तो प्रोनाउन के बारे में समझ गया। अच्छा ये बताओ, हम बार बार ये लिखवाते थे आई एम, बताते थे मैं के लिए आई एम। तो आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब मैं। ठीक है, चलो इससे भी आसान तरीका, आई एम के बाद कुछ भी बोल सकते हो। आई एम के बाद कुछ भी बोलो। जैसे तुम बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो गाइस किसी का नाम बोलो, नाम। रैना आई एम के बाद अयान रैना। ठीक है, आई एम रैना, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम मैं रैना हूँ, यही ना हुआ? आई एम रैना मैं रैना हूँ। आसान है। चलो फिर आई एम के बाद और किसी का नाम बोलो, जैसे कि आतिफ आतिफ। तो इसका मतलब क्या है? मैं आतिफ हूँ। ठीक है, इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। चलो आई एम के बाद तुम किसी का और भी नाम ले सकते हो, जैसे कि आदित्य। क्या आदित्य? तो ये बताओ इसका हिंदी क्या हुआ? आई एम आदित्य मैं आदित्य हूँ। चलो इतना तो आ गया, ये वाला तो याद है। अब बताओ, तो ये किसी का नाम हुआ। आई को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अभी बताए थे ना, नाम है ये। और ये बीच वाला जो एम बार बार लिखवा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? इसको क्या बोलेंगे? एम को वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब थ्री नहीं, वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब या वर्ब। क्या बोलेंगे? हाँ, वर्ब बोलो या वर्ब। सबसे अच्छा क्या लगता है? वर्ब। ठीक है, वर्ब। ठीक है, चलो तो ये वर्ब है। तो एम वर्ब है। फिर यू के साथ जो आर लिखवाते थे, यू आर, ये भी क्या है? वर्ब है। वी के साथ हम क्या लिखवाते थे? याद है?
वी आर। दे के साथ इज की आर, आर आर। ही के साथ इज की आर, इज इज। ही के साथ इज इज। डैट के साथ आर याद इज, करो, इज। दीज के साथ इज याद करो, दीज के साथ आर, आर जा ये वाला आर। देखो ये दीज एक और दीज होता है, ऐसे वाला THIS। इसमें क्या लिखवाते थे, इज। याद है यस सर क्या लिखवाते थे, इज इज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इज। ठीक है, तो जहाँ पे इज लगा हुआ है, जहाँ पे इज लगा हुआ इज या एम, जहाँ पे लगता है इज और एम, इसका मतलब है कि वो कितने लोगों के बारे में बात कर रहा है, सर जी एक एक लोगों के बारे में। कितने लोगों के बारे में, एक लोगों के बारे में। और जहाँ जहाँ तुमने आर थोपा है, आर लगाया है ना, यस सर तो बहुत जहाँ जहाँ आर लगाया है उसका मतलब है कि वो बहुत के लिए है, यानी कि बहुत लोगों के लिए है। ठीक है, और ये एक लोगों के लिए है। ठीक है, आया समझ में। जी सर, आम और इज हमेशा एक लोगों की बात करता है, एक लोग, एक आदमी, एक वस्तु या एक कोई चीज। चीज आया समझ में। तो ये एक लोगों के बारे में बात हुआ, और जहाँ पे आर रहता है इसका मतलब है कि बहुत लोगों के बारे में ये बात यस सर कर रहा है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ये बहुवचन शब्द है, क्या है, बहुवचन शब्द है। और ये एक वचन शब्द। एक वचन शब्द, समझ गया। एक वचन मतलब एक लोगों के बारे में बात करेगा, बहुवचन मतलब बहुत लोगों के बारे में बात करेगा। आ गया समझ में। तो इसका मतलब आई एक वचन के बारे में बात करता है कि बहुवचन के बारे में, एक वचन एक वचन मतलब एक लोगों के लिए। चलो यू के साथ आर लगा हुआ है, देख लो। बहुत वचन तो एक वचन की बहुवचन, बहुत वचन बहुवचन। आगे दिमाग में समझ। इज एक वचन तो इज ही के साथ लगा है, तो ही क्या होगा, एक वचन एक वचन। आर बहुत वचन बहुवचन। बहुवचन बहुत लोगों के बात किया, इसका मतलब बहुत बहुवचन। बहुत लोगों के बारे में बात किया, इसका मतलब बहुवचन बहुवचन। एक लोगों के बारे में बात करेगा, इसका मतलब एक बहुवचन वचन। चलो इतना बातें समझ में आ गई। अब तुम बहुवचन और एक वचन भी इसमें से छांटना आ गया है ना। तो देखो, इसको तो हम एक चीज बताए थे कि एक वचन बहुवचन, इसको तो भर्ब बोलते हैं, अभी बताया है ना, यस सर भर्ब। तो यानी कि भर्ब भी एक वचन बहुवचन होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या एक वचन बहुवचन नहीं होगा, जी सर होगा प्रोनाउन एक वचन बहुवचन होगा कि नहीं, बताओ। होगा, प्रोनाउन भी एक वचन बहुवचन होगा। मैं अब बताओ, होगा। यू, ये जो तुम है, एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन बहुवचन है। क्यों बहुवचन है, इसमें यार है आर लगता है। ये वाला आप भी बहुवचन बहुवचन है क्योंकि आर लगता है। मैं एक वचन ही, बहुत एक वचन उसका उसकी, एक वचन हाँ, हम लोग एक वचन। बहुवचन। बहुवचन तो तुमको प्रोनाउन भी एक वचन बहुवचन चुनने आ गया, और भर भी एक वचन बहुवचन आ गया चुनने आ गया। चलो अभी बताओ, किसी नाम का एक वचन बहुवचन चुनने आता है, एक वचन बहुवचन किसी के नाम का। जैसे कि देखो, एप्पल, एप्पल मतलब क्या है, सेब। एगो एगो यानी एक सेब के बारे में बात किया, तो एस ये लगाना एक वचन शब्द है कि बहुवचन। एक वचन और इसी का बहुवचन अगर बनाए तो क्या लगाते हैं, एप्पल्स एप्पल्स। क्या लगा दिए, एस, एप्पल्स है ना। Yes. तब ये क्या हो गया, बहुवचन। बहुवचन। ये एक वचन, ये बहुवचन बहुवचन। तो एक वचन भी समझ में आ गया और बहुवचन भी समझ में आ गया। चलो, एनिमल एक वचन की बहुवचन, एक वचन एक वचन की बहुवचन, एक वचन। एनिमल्स बताओ। बहुत वचन हाँ, अच्छा ये बताओ, गोट मतलब क्या होता है, बकरी बकरी। एक वचन की बहुवचन शब्द है, एक वचन। बहुवचन गोट्स गोट्स। क्या हो जाएगा, बहुवचन बहुवचन। अब आगे एक वचन बहुवचन,
तुमको बनाने भी आता है और चुनने भी आ गया। अब बताओ ये सब अब सीखने में आसान लग रहा है कि भारी लग रहा है? आसान क्यों आसानी लग रहा है? सीखे हुए हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं। क्या कभी भी ऐसे बताए थे तुमको? नहीं नहीं। कहाँ पे सीखा हुआ था? यही जब भी ट्रांसलेशन बनाता था तो इसमें बताते थे कि ऐसे जी सर। नहीं, हम बार बार लगाना है। ठीक है, इसमें जो प्रयोग करते ऐसे कभी नहीं बताए थे ना, लेकिन और भी जो हम तरीका से बताए थे तो उससे भी और आसान हो गया। अब समझने में कोई कठिनाई नहीं। चलो तो आगे चले। जी सर। ठीक है, चलो। तो ये बात- बता, बीच में नहीं ना रुका।